शांति। आज हम सुनेंगे 18 जनवरी 1970 की अव्यक्त मुरली। इसकी हेडिंग है संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति। तो इस मुरली में बाबा हमें ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जितना हम अपने पुराने संस्कारों को विल करते जाएंगे, नए संस्कारों को अपनाते जाएंगे, उतना बाबा से हमें विल पावर की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले बाबा पूछ रहे हैं, आज किस लिए बुलाया है? आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? एक एक सितारे को किस रूप से देख रहे हैं? सितारों में भी क्या विशेषता देखते हैं? हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता देख रहे हैं। बाबा क्या देख रहे हैं? हर एक बच्चे में, हर एक सितारे में संपूर्णता की समीपता देख रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को उतनी संपूर्ण नज़र से नहीं देख पाते जितनी ऊंची नज़र से बाबा हमें देखते हैं। बाबा हमें हमेशा हमारी संपूर्णता से देखते हैं। तो आप सभी अपने को जानते हो कितना संपूर्णता के समीप पहुँचे हो। संपूर्णता के समीप पहुँचने की परख क्या होती है? संपूर्णता की परख यही है कि वह सभी बातों को सभी रीति से, सभी रूपों से परख सकते हैं। जो आत्मा अपने संपूर्णता के नज़दीक होगी, वह क्या करेगी? सभी बातों को सभी रीति से, सभी रूपों से परख सकते हैं। तो आज सारे दिन में क्या क्या स्मृति आई? चित्र स्मृति में आया, वह चरित्र स्मृति में आया, क्योंकि ये मुरली जो है वो 18 जनवरी 1970 की मुरली है। ये पहला अव्यक्त दिवस है ब्रह्मा बाबा के, साकार ब्रह्मा के अव्यक्त होने के बाद। तो बाबा पूछ रहे हैं, आज के दिन साकार का चित्र स्मृति में आया, वह चरित्र स्मृति में आया। चित्र के साथ और कुछ याद आया? तो सबने कहा शिक्षा याद आई, ड्रामा याद आया। तो बाबा पूछ रहे हैं, चित्र के साथ विचित्र भी याद आया? चित्र मतलब साकार ब्रह्मा बाप, और विचित्र मतलब शिव बाप। तो बाबा पूछ रहे हैं कि साकार ब्रह्मा की याद में इतना तो नहीं डूब गए थे कि विचित्र शिव बाबा की याद भूल गई हो। तो कितना समय चित्र की याद में थे, कितना समय विचित्र की याद में थे, या दोनों की याद मिली हुई थी? विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। तो ये पहली शिक्षा है जो बाबा हमें दे रहे हैं कि शिव बाबा और ब्रह्मा के दोनों को याद करने से क्या बन जाएंगे? खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। अगर सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो चरित्र ही याद रहेंगे। इसलिए विचित्र के साथ चित्र और चरित्र याद आए। मतलब अगर ब्रह्मा को भी हम याद करें तो ये भी याद करें कि ब्रह्मा के चित्र ऐसा बनाने वाला कौन? वो शिव बाप जो विचित्र है। आज के दिन और भी कोई विशेष कार्य किया? सिर्फ याद में ही मगन थे कि याद के साथ और भी कुछ भी किया? तो सबने कहा विक्रम विनाश। फिर बाबा ने कहा ये तो याद का परिणाम है। और विशेष क्या कर्तव्य किया? पूरा 1 वर्ष का अपना चार्ट देखो। इस अव्यक्त पढ़ाई, अव्यक्त स्नेह और सहयोग की रिजल्ट चेक की। ये बाबा ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद का बाबा पूछ रहे हैं, इस पूरे वर्ष की क्या चेकिंग की आपने? अव्यक्त पढ़ाई, अव्यक्त स्नेह और सहयोग की रिजल्ट चेक की। मतलब जो बाप दादा ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों मिल कर के पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उस अव्यक्त पढ़ाई, उस अव्यक्त स्नेह और जो ब्रह्मा बाप
शिव बाप दोनों मिल कर के बाप दादा का जो सहयोग बच्चों को मिल रहा है उसकी रिज़ल्ट चेक की। इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग का 12 मास का पेपर क्या है, चेकिंग की। चेकिंग करने के बाद अपने ऊपर अधिक अटेंशन रख सकते हो तो आज के दिन स्वयं ही अपना पेपर चेक करना। व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़े ये चेकिंग करनी है। अगर अव्यक्त स्थिति बड़ी है तो अपनी चलन में भी अलौकिक होंगे। अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिकल परख क्या है, अलौकिक चलन। अब बाबा अलौकिक चलन को एक्सप्लेन करें, कैसी होगी अलौकिक चलन। इस लोक में रहते अलौकिक कहाँ तक बने हो ये चेक करना है। इस वर्ष में पहली परीक्षा कौन सी हुई, इस निश्चय की परीक्षा में हर एक ने कितने कितने मार्क्स लिए वे अपने आप को जानते हैं। निश्चय की परीक्षा तो हो गई, अब कौन सी परीक्षा होनी है। निश्चय की परीक्षा कब हुई, जब साकार ब्रह्मा बाप ने शरीर छोड़ा तब निश्चय की परीक्षा हुई। बाबा ये कह रहे हैं परीक्षा का मालूम होते भी फेल हो जाते हो। कोई कोई के लिए ये बड़ा पेपर है, लेकिन कोई कोई का अभी बड़ा पेपर होना है। जैसे इस पेपर में निश्चय की परीक्षा हुई। साकार ब्रह्मा बाबा ने जब इस देह का त्याग किया तब क्या हुआ, इस निश्चय की परीक्षा हुई। तो वैसे ही अब कौन सा पेपर होना है, व्यक्त में भी अब भी सहारा है। क्योंकि बाबा ने अव्यक्त होते ही क्या कहा, मैं बच्चों से दूर नहीं हूँ, मैंने केवल कमरा चेंज किया है, अभी भी मेरा सहारा है। तो बाबा वही कह रहे हैं व्यक्त में अभी भी सहारा है। जैसे पहले भी निमित्त बना हुआ साकार तन सहारा था, वैसे ही अब भी ड्रामा में निमित्त बने हुए साकार में सहारा है। पहले भी निमित्त ही थे, अभी भी निमित्त ही हैं। ये पूरे परिवार का साकार सहारा बहुत श्रेष्ठ है। अव्यक्त में तो साथ है ही, जितना स्नेह होता है उतना सहयोग भी मिलता है। मतलब अव्यक्त बाप दादा ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप से तो हमारे साथ हैं ही, लेकिन साकार में भी जो दादियाँ हैं, जो निमित्त बना हुआ परिवार है, वो भी बहुत बड़ा सहारा है। स्नेह की कमी के कारण सहयोग भी कम मिलता है। साकार से स्नेह अर्थात सारे सिजरे से स्नेह। साकार अकेला नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा तो उनके साथ परिवार है। तुम माला के मणके हो ना, माला में अकेला मणका नहीं होता। माला में एक ही याद के सूत्र में, स्नेह में परिवार समाया हुआ है। तो ये जैसे माला में स्नेह के सूत्र में पिरोए हुए हैं, दैवी कुल तो भविष्य में होगा। इस ब्राह्मण कुल का भी बहुत महत्व है। जितना जितना ब्राह्मण कुल से स्नेह और समीपता होगी, उतना ही दैवी राज्य में समीपता होगी। साकार में क्या सबूत देखा, बाप दादा किसके आगे रखते हैं, किसको आगे रखते हैं, बच्चों को। क्योंकि बच्चों के बिना माँ बाप का नाम बाला नहीं हो सकता। तो जैसे साकार में कर्म करके दिखाया वही फॉलो करना है। यहाँ पेपर पहले ही सुनाया जाता है। निश्चय का पेपर तो हुआ, लेकिन अब पेपर होना है। अब बाबा आगे के पेपर बता रहे हैं। अब पेपर होना है हर एक के स्नेह, सहयोग और शक्ति का। अब वह समय नज़दीक आ रहा है जिसमें आपका भी कल पहले वाला चित्र प्रत्यक्ष होगा। अनेक प्रकार की समस्याओं को परिवर्तन करने की अंगुली देनी है। कलयुगी पहाड़ से पार होना ही है। लेकिन इस वर्ष में बाबा फ्यूचर के जो पेपर्स हैं वो हमारे सामने रख रहे हैं। 70 में ही बाबा ने ये सब पेपर बता दिए थे, 1970 में। मन की समस्याएं, तन की समस्याएं, वायुमंडल की समस्याएं,
सर्व समस्याओं के पहाड़ को स्नेह और सहयोग की अंगुली देनी है। तन की समस्या भी आनी है। लौकिक संबंध में तो पास हो गए, लेकिन ये जो अलौकिक संबंध है उस संबंध द्वारा भी छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, लेकिन ये समस्याएं सभी पेपर समझना। अगर पेपर समझकर उनको पास करेंगे तो पास हो जाएंगे। अभी देखना है पेपर आउट होते भी कितने पास होते हैं, फिर इस पेपर के रिजल्ट सुनाएंगे। इस समय अपने में विल पावर धारण करना। अभी विल पावर नहीं आई है, यथा योग यथाशक्ति पावर है। विल पावर कैसे आ सकेगी? विल पावर आने का साधन कौन सा है? विल पावर की कमी क्यों है? बाबा पूछ रहे हैं विल पावर की कमी क्यों है? उसके कारण का पता है। याद की कमी भी क्यों है? बाप ने साकार में कर्म करके दिखाया है। विल पावर कैसे आई? अब बाबा पूछ रहे हैं साकार ब्रह्मा बाबा ने जो कर्म करके दिखाए, वैसा कर्म करने की विल पावर उन्हों में कैसे आई? अब बाबा सिखा रहे हैं कैसे फॉलो फादर करना है। पहला कदम कौन सा उठाया? मतलब ब्रह्मा बाबा ने पहला कदम कौन सा उठाया जिससे उनके अंदर विल पावर आई? तो सभी कुछ विल कर दिया ना। विल करने में देरी तो नहीं की। ये सबसे फर्स्ट स्टेप बाबा बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ विल कर दिया। विल करने में देरी नहीं की। जो भी बुराई है अंदर व बाहर, वह संपूर्ण विल नहीं की है, तब तक विल पावर नहीं आ सकती। अब बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं ब्रह्मा बाप का। साकार ने कुछ सोचा क्या कि कैसे होगा, क्या होगा, ये कुछ सोचा? अगर कोई सोच सोच कर विल करता है तो उसका इतना फल नहीं मिलता जैसे झाटकू और बिगर झाटकू का फर्क होता है। पहले स्वीकार कौन होता है? जो पहले स्वीकार होता है उसको नंबर 1 की शक्ति मिलती है। जो पहले स्वीकार नहीं होते उनको शक्ति भी प्राप्त नहीं होती। इस बात पर सोचना। बाप दादा वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी जानते हैं, तो भविष्य कर्म बंधन की रस्सियां देखकर इतनी तेज दौड़ी नहीं पहनाते हैं। तो कर्म बंधन की रस्सियों को काटना अपना कर्तव्य है। अगर कोई भी रस्सी टूटी हुई नहीं होती तो मन की खिंचावट होती रहती है। इसलिए रस्सियां कटवाने के लिए ठहरे हैं। कौन ठहरा है रस्सियां कटवाने के लिए? ब्रह्मा बाबा। रस्सियां अगर टूटी हुई हैं फिर कोई रुक सकता है? छूटा हुआ कभी कोई भी बंधन में रुक नहीं सकता। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा आज भी हमारी ये जो मोह की, लोभ की, काम की, क्रोध की, अहंकार की सूक्ष्म रस्सियां हैं, इनको कटवाने के लिए हमारे सदा ही मददगार हैं। तो आज के दिवस पर क्या करना है? तो अब तक की मुरली में बाबा बेसिकली हमें ये बता रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने पुराने संस्कारों को शिव बाबा पर विल किया, तो जितना विल किया, संपूर्ण विल किया, तो उनको संपूर्ण विल पावर शिव बाबा से प्राप्त हुई। तो ऐसे ही हमें भी करना है। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जितना जितना आप विल करेंगे उतनी ही विल पावर मिलेगी। अगर विल कम की है तो विल पावर भी कम मिलेगी। तो आज के दिवस पर क्या करना है और अगले वर्ष के लिए क्या तैयारी करनी है, ये भी याद रखना। विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। विदेही बनने में सहयोग कम मिलता है, सफलता कम देखने में आती है, तो समझना चाहिए कि विदेही को युगल नहीं बनाया है। ये साइन है कि हम शिव बाबा से कितना कंबाइंड अपने आप को समझते हैं, है ना। ऐसे हम कंबाइंड हैं ही, लेकिन जब तक इस रोल में फंसा हुआ अपने आप को पाते हैं, इस रोल से आइडेंटिफाइड हैं, तो क्या होता है, बाबा से दूर
बाबा हमें एज अ कॉन्सेप्ट फील होता है और ये रोल हमें रियल फील होता है। लेकिन जब हम बाबा के साथ अपने सत्य में स्थित होंगे तो हमें बाबा ही रियलिटी लगेगा और बाकी ये सारी दुनिया की चीज़ें कॉन्सेप्ट लगेंगी। तो हम अपने आप को चेक करें, बाबा हमें कैसा फील होता है? क्या हमें बाबा एज अ कॉन्सेप्ट फील होता है या रियलिटी फील होता है? अगर बाबा मेरे लिए कॉन्सेप्ट हैं तो मेरे लिए ये दुनिया रियल है, और इसके ऑपोजिट अगर मेरे लिए ये दुनिया एज अ कॉन्सेप्ट है तो मेरी दुनिया केवल बाबा ही है, बाबा ही रियलिटी है, आत्मा और परमात्मा ही रियल अनुभव होगा। तो ये एक तरह का मिराज है जिसके अंदर, इस रेल्म के अंदर हम सब फंसे हुए हैं। अब हमें देखना है हमें क्या रियल फील करना है, इस रेल्म में फंसे रहना है या इससे बाहर निकल अपने सत्य की ओर, अपने ट्रू नेचर, अपने ट्रुथ की ओर जाना है। तो बाबा कह रहे हैं कमाल इसको कहा जाता है जो मुश्किल बात को सहज करे। सहज बातों को पार करना कोई कमाल नहीं है, मुश्किलातों को पार करना है कमाल। अगर मुश्किलातों में ज़रा भी मुरझाया तो क्या होगा? मुश्किलातों को मुश्किल समझकर, ना समझकर चलना, ये है सारी कमाल। तो बाबा एग्जाम्पल दे रहे, एक सेकंड में सौदा करने वाले कहाँ फंसते नहीं हैं, फास्ट जाने वाला कहाँ फंसेगा नहीं, और फंसने वाला फास्ट नहीं जा सकेगा। तो लास्ट स्थिति को देख फास्ट जाना है, अब भी फास्ट जाने का चांस है, सिर्फ एक जंप, हाई जंप लगाना, लास्ट में फास्ट नहीं जा सकेंगे। तो इस मुरली में बाबा ने हमें अनेकों शिक्षाएं दी कि कैसे अपने पुराने संस्कारों को विल करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, और कर्म बंधन की रस्सियों को काटने में ब्रह्मा बाबा अभी भी मददगार हैं। तो जितना हम अपने पुराने संस्कारों को विल करेंगे उतना ही हमें बाबा से विल पावर प्राप्त होती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।